हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी आरएसआई में। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त के पास इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो बेसिकली फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब दो कैंडल के द्वारा किस तरीके से कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है एंड चार्ट पे वो किस तरीके से काम करता है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले। तो बेसिकली ये जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है, सारे ट्रेंड रिवर्सल की तरीके काम करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो कैंडल स्टिक की ऑलरेडी पोस्ट की है, जिसमें हमने पहले वीडियो में कैंडल फॉर्मेशन के बारे में बात की है कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और सेकेंड वीडियो में हमने बात की है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि एक कैंडल के द्वारा किस तरीके से चार्ट में हमारे ट्रेंड रिवर्स होता है उसके बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस तरीके की वीडियो, दोनों वीडियो आप देख लीजिए एंड उसकी वीडियो की दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि दो कैंडल के द्वारा किस तरीके से हम एंट्री एंड एग्जिट करेंगे मार्केट में, और उसकी ट्रेंड में किस तरीके का चेंजेस दिखने को मिलेगा हमको, एंड वो किस तरीके से काम करेंगे चार्ट पे। तो इससे पहले मैंने सिंगल कैंडल के बारे में बात किया था, किस तरीके से वो ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। आज हम उसी तरीके से डबल कैंडल के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से डबल कैंडल के द्वारा चार्ट पे ट्रेंड का रिवर्सल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा होने वाला है बुलिश किकर। बुलिश किकर में बेसिकली ये होता है, एक कैंडल हमारी पहले रेड बनती है, उसके बाद दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन बनती है। एंड बुलिश किकर, जैसे इसके नाम बुलिश किकर है, बुलिश का मतलब होता है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को अप ट्रेंड में लेकर जाएगा। तो बेसिकली हमारे चार्ट में पहले पहले ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो सारे ट्रेंड के बॉटम पे आपको दिखाई देंगे बनते हुए। तो इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहले आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी जिसका ओपन इस पॉइंट पर है एंड उसका क्लोज इस पॉइंट पर है, ये क्लोजिंग पॉइंट है। उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी जिसमें थोड़ा गैप अप भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये दोनों कैंडल माराबूजो टाइप की रहेगी, या फिर थोड़ी बिग रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिग रहती है तब भी चल जाएगा। इस तरीके से आपको कैंडल दिखता है बनते हुए। एंड इसका ग्रीन कैंडल का ये ओपन पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। इस तरीके से आपको कुछ कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ेगी चार्ट पे। ये आपको इस तरीके से भी दिखाई पड़ सकती है, ये भी हमारी बुलिश की है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा पुलिस कीकर का एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको पहले एक रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही। उससे पहले हमारा ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में बॉटम साइड में बुलिश कीकर कैंडल बनती है। इसकी एंट्री एग्जिट एंड और सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। बुलिश कीकर कैंडल में पहले रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल हमारी बन रही है। जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वो रेड कैंडल के ओपन पॉइंट के तो आप 50% से नीचे मतलब ऊपर ही है। तो हमारा एंट्री एग्जिट कुछ इस तरीके से होगा कि हम अपनी एंट्री पोजीशन को, जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उस कैंडल पे हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। इस रेड वाले कैंडल पे हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। एंड इसका एसएल जो होगा वो जो हमारी रेड एंड ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। तो एंट्री हो गया, ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी उस पर एंट्री, एंड जो ग्रीन कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है उस पर हमारा एसएल। एंड टारगेट के लिए हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा उस पर हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे हमारा रहेगा टारगेट। तो एंट्री हो गया, टारगेट हो गया,
ये एसएल रहेगा, एंट्री एसएल एंड टारगेट, ये टारगेट पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने बुलिश किकर देखा उसी तरीके से आपको बेरिश किकर देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड रहेगा, उसके बाद बुलिश किकर का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, एंड हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, ये हमारा बुलिश किकर रहेगा। तो कैंडल सेम उसी तरीके से बनने वाली है, पहली हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, दूसरी हमारी रेड कैंडल बनेगी, कुछ इस तरीके से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कैंडल हमारी, दोनों कैंडल जो है ये बेरिश किकर का एग्जांपल है। इससे पहले हमारी मार्केट में एक अप ट्रेंड था, बुलिश किकर का फॉर्मेशन होता है, मार्केट हमारी रिवर्स हो जाती है। और इसमें जितने भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, मतलब टारगेट आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। आपको 1:2 1:3 बहुत आसानी से मिल जाएगा इसमें। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप इसका यूज करिए एंड देखिए, इसकी बैक टेस्टिंग भी करके देखिए। केवल यहाँ पर लेक्चर देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली इस कैंडल के बारे में देख लेते हैं, बेरिश किकर के बारे में। पहले ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल का ओपन हुआ, क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन पॉइंट, ये क्लोज पॉइंट। उसके बाद दूसरी कैंडल हमारी रेड जैसी बननी चाहिए, इसमें रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल का ओपन, रेड कैंडल का क्लोज। उसके बाद जो तीसरी कैंडल बननी है, ये रेड वाली, इस पे हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी। एंट्री पॉइंट के लिए जैसे ये कैंडल हमारी दूसरी कैंडल बुलिश बेरिश किकर वाली बनने के बाद जो तीसरी कैंडल हमारी बनना स्टार्ट हुई है, ये वाली कैंडल, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। और जो रेड कैंडल वाली है, रेड कैंडल है, इसके ओपन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे, ताकि टारगेट एसएल रखेंगे, ताकि अगर ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो वहाँ तक हमारा एसएल हिट ना होने पाए, थोड़ा वो बच के रह जाए। तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा हमारा। प्रॉफिट के लिए सेम वैसे रखने वाले हैं, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एग्जांपल था, देखते हैं कोई और एग्जांपल है। नहीं, बस इतना एग्जांपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न हमारी क्या होने वाली है। एक एग्जांपल बुलिश किकर का और देख लेते हैं। जैसे बुलिश किकर में ये होना ये था कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड होना था, बुलिश किकर का फॉर्मेशन होता एंड ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता। तो देखते हैं हम, यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहले हमारी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी थी कुछ इस तरीके से, मार्केट का डाउन ट्रेंड होना था, फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, ये बुलिश किकर है। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो पहले रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल का ओपन पॉइंट, रेड कैंडल का क्लोज पॉइंट, रेड कैंडल का लो, रेड कैंडल का हाई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल का ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। तो ये बुलिश किकर हो गया। बुलिश किकर हुआ। इसकी एंट्री एग्जिट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पे रहने वाली है। एंट्री एग्जिट जो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद जो हमारी कैंडल फॉर्मेशन होगी, तीसरी कैंडल, ये वाली कैंडल, जैसे ये यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, वो कैंडल यहाँ से ही बनना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से ही। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इस ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, लो पॉइंट होगा, वो हमारा एसएल रहेगा। एंड टारगेट के लिए हम फिर से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 या फिर 1:3, और जैसा भी ये हमको पैटर्न दिखाई पड़ेगा उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ तक काम अपना देख सकते हैं आप, मार्केट यहाँ तक गई है, डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल फॉर्मेशन हुआ, अब ट्रेंड आया और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट
बुक हो गया। ये दूसरा एग्जांपल था बुलिश किकर का। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या रहने वाली। नेक्स्ट कैंडल हमारी है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। बुलिश इनगल्फिंग ये कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये तीनों हमारे बुलिश इनगल्फिंग है। हाँ, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब जैसे ये है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, मार्केट हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो देख सकते किस तरीके से फॉर्मेशन है। उसके लिए पहले हमारी ये कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। आप तीनों में देख रहे हैं सेम वैसे है, मतलब इनगल्फ कर लेना चाहिए। एक कैंडल जो ये बन रही है पहली कैंडल, उसके बाद जो दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो इतना बड़ा होगा कि इस पहली कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से इनगल्फ कर लेगा। तो ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होने वाली है। इसमें देखते हैं कैसा हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन हुई, कैंडल का फॉर्मेशन ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इसने लो यहाँ तक का इसने हाई मार्क किया। उसके बाद जो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल का ओपन पॉइंट यहाँ से हुआ, यहाँ पे इसने लो लगाया था तो यहाँ से ये ओपन हुई हमारी ग्रीन कैंडल, ये ओपन पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर इसने क्लोज दिया अपना ग्रीन कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज पॉइंट है, एंड इसने हाई एंड लो मार्क किया। एंड इसकी जो बॉडी है पहले कैंडल की, वो पूरी तरीके से सेकेंड कैंडल में इनगल्फ है। तो ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। इसमें भी आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है कि पहली कैंडल हमारी रेड बनी, दूसरी ग्रीन, एंड इसकी जो बॉडी है ये पूरी इसमें इनगल्फ है सेकेंड कैंडल में। सेम ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी पूरी बॉडी इसकी इनगल्फ है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, मार्केट में डाउन ट्रेंड बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक हमको देखने को मिलता है, एंड मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। इंटरजेट की बात करते हैं। इंटरजेट कैसे रहने वाला है हमारा, पहली कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरी हमारी रेड कैंडल बनी, नहीं पहली हमारी रेड बनी है, दूसरी हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग पॉइंट पे हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। क्लोजिंग मतलब यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो तीसरी कैंडल जो बनना स्टार्ट हुई है, इसी कैंडल के बनने के स्टार्ट के टाइम पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे। एंड इन दोनों कैंडल का जो लो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, वहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस लेवल जहाँ तक आप ट्रेल कर ले जाएं, ये हमारा प्रॉफिट लेवल रहेगा। एंड इस तरीके से आपको ट्रेंड रिवर्स होते हुए देखने को मिलता है। एक डाउन ट्रेंड, बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन एंड ट्रेंड रिवर्स, ये एग्जांपल था बुलिश इनगल्फिंग का। इसके बारे में बात कर एंड आप बात करते हैं बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न किस तरीके से काम करता है, चार्ट पे क्या होता है, कैसे होता है। तो सेम इसमें भी कैंडल का फॉर्मेशन वैसे ही होगा, बस इसमें अंतर इतना है कि मार्केट हमारी अब ट्रेंड में रहेगी, मार्केट अब ट्रेंड में रहेगी, कैंडल का बेयरिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन होगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये चार्ट के टॉप पे बनते हुए दिखाई पड़ेगा आपको कि मार्केट में अप ट्रेंड था, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स। कैंडल के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी वो इस तरीके से होना चाहिए कि पहली कैंडल जो बन रही है उसकी पूरी बॉडी सेकेंड कैंडल में इनगल्फ रहेगी। तो ये हमारा बेयरिश इनगल्फिंग चार्ट पैटर्न हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। आप देख सकते हैं ये दोनों कैंडल हमारी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ऐसा क्यों, देखिए आप पहली कैंडल जो बन रही है वो सेकेंड कैंडल में पूरी तरीके से इनगल्फ है। ये हमारी कैंडल की विक है, ये हमारी सेकेंड कैंडल है, इसमें ये पूरी तरीके से इनगल्फ है। हम बॉडी टू बॉडी या फिर बिग टू बिग भी देख सकते हैं। जैसे पहली कैंडल बनी,
फिर दूसरी कैंडल जो बन रही है इस तरीके से, ये पूरी इसमें इनगल्फ है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। एंट्री एग्जिट की बात कर लेते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे रहने वाला है इसका। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, सेकेंड रेड बनी है। अब एंट्री एग्जिट कैसे होगा, सेकेंड कैंडल जहाँ पे हमारी क्लोज होगी उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तीसरी कैंडल पे ही हमने एंट्री अपनी ले ली, एंट्री पॉइंट हो गया। एसएल के लिए इन दोनों कैंडल का जो हाई पॉइंट था उस पर हमारा एसएल पॉइंट हो गया। एंड टारगेट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ही हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। टारगेट यहाँ का एंट्री, यहाँ का टारगेट, यहाँ का एसएल। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मार्केट में होना चाहिए था अप ट्रेंड, कैंडल फॉर्मेशन, मार्केट रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। अब बात करने वाले हैं बियरिश बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। आप कैंडल स्टिक पैटर्न के जितनी भी सारे नेम हैं ये सारे जैपनीज नेम है, तो आप इसके नेम पे बहुत ज़्यादा मतलब वो मत रखिएगा कि ये इसका नाम किस तरीके से है। ये सारे आप बस इसके फॉर्मेशन के बारे में देखिए, चार्ट पे किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आप देखिए, बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। तो बियरिश बुलिश हरामी मतलब है कि एक इस कुछ तरीके से ये चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि एक मदर कैंडल, उसके बाद एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी की तरीके कि प्रेग्नेंट लेडी जैसा होता है कि उसका ये पेट होता है, एंड बेबी, ये बेबी कैंडल, मदर कैंडल इसके बॉडी में इस तरीके से समाई रहती है, एंगल्फ रहती है। तो ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न हो जाता है। कैंडल के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, कैंडल किस तरीके से बनती है। तो बेसिकली आपको पहली कैंडल दिखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सेकंड कैंडल ये बेबी कैंडल हमारी, ये मदर कैंडल है एंड ये बेबी कैंडल है। इसकी जो बॉडी का 50% है इस सेकंड कैंडल में ये पूरी तरीके से इनगल्फ रहेगी। तो ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न हो जाएगा। इसमें भी कैंडल का ओपन होता है, यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है, कैंडल हाई लगाती है, कैंडल लो लगाती है। उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है वो कैंडल पूरी तरीके से इसमें इनगल्फ रहती है। तो ये हमारा एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। इसमें इस कैंडल फॉर्मेशन में होना ऐसा चाहिए कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारा जो कैंडल चार्ट है वो चार्ट रिवर्स हो जाएगा, अब ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये एक एग्जांपल है बुलिश हरामी पैटर्न का, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बुलिश हरामी। ये दो कैंडल जो है ये हमारी बुलिश हरामी कैंडल है। पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, ये दोनों कैंडल पे हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रहेगा। एंट्री एग्जिट किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। पहली कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल बनना स्टार्ट होगी वो दूसरी कैंडल की हाई के ऊपर अगर क्लोज करती है एंड वहां से बनना स्टार्ट होती है तो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैंडल देखने को मिल रही है जो कि जिसका क्लोज भी सेकेंड कैंडल के जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे ही हुआ है। तो हम तीसरी कैंडल का वेट करेंगे, चौथी कैंडल का वेट करेंगे। तो ये हमारी चौथी कैंडल है, ये बड़ी सी ग्रीन वाली कैंडल, ये हमारी चौथी कैंडल है। हम इस पे एंट्री अपना एग्जिट बनाएंगे। तो एंट्री एग्जिट किस तरीके से बनाएंगे, इस कैंडल के ऊपर जहां से क्लोज देगा, ये बनना स्टार्ट हुआ जहां से ये क्लोज दिया है रेड कैंडल, वहां से हम जैसे ये तीसरी कैंडल या फिर चौथी कैंडल बनना स्टार्ट होगी वहीं पे हम अपना एंट्री ले लेंगे। और इन दोनों कैंडल का जो बुलिश हरामी कैंडल है, इन दोनों कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम अपना एसएल रखेंगे। तो इसके लोएस्ट पॉइंट पे हमने अपना एसएल रखा। इस कैंडल के ऊपर जहाँ पे कैंडल बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमने एंट्री रखा। एंड इसके प्रॉफिट लेवल के लिए हम इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्केट में एक
डाउन ट्रेंड आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है बुलिश सरामी, एंड मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है। तो कुछ इस तरीके से ये चार्ट पे काम करता है। अब बेयरिश सरामी कैंडल स्टिक के बारे में जान लेते हैं। बेयरिश सरामी किस तरीके से काम करता है। बेयरिश सरामी भी इसी तरीके से काम करेगा, बस ये जो है टॉप मतलब मार्केट के टॉप पे बनेगा कि मार्केट टॉप में थी, अप ट्रेंड में थी, कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मार्केट रिवर्स हो गई, कुछ इस तरीके से। इसमें भी बेसिकली वही होता है जैसे कि बुलिश में होता है कि एक ग्रीन कैंडल पहले बनेगी, उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, एंड जो रेड कैंडल की पूरी बॉडी है ये ग्रीन कैंडल में पूरी तरीके से मर्ज रहेगी, इसी के अंदर में रहेगी, ये इससे बाहर नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर ये दो कैंडल जो है ये हमारी बेयरिश सरामी कैंडल है। कैंडल मार्केट में एक अप ट्रेंड था, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में थी, उसके बाद बेयरिश सरामी कैंडल का फॉर्मेशन होता है एंड मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये बेयरिश सरामी काम करता है। इसका अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है बेयरिश सरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। बेसिकली होना ये था कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए थी, अप ट्रेंड के बाद कैंडल का फॉर्मेशन एंड मार्केट की डायरेक्शन चेंज, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। देखते हैं इसकी एंट्री एग्जिट कैसा होगा। कैंडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, कैंडल कैसे फॉर्मेशन हुई। पहली कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है, दूसरी रेड, तो ये हमारा एक बेयरिश हरामी पैटर्न है। बेयरिश हरामी इसलिए क्योंकि पहली कैंडल जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो पूरी तरीके से इस कैंडल में मर्ज है, तो ये हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न होता है। एंट्री एग्जिट देखते हैं इसका, एंट्री एग्जिट कैसे रहने वाला है। एंट्री एग्जिट के लिए पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड कैंडल बनने के बाद जब तीसरी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों कैंडल का जो लो पॉइंट था उसको अगर कैंडल ब्रेक कर रही है तो वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। जैसे इस तीसरी कैंडल में ब्रेक नहीं किया, चौथी कैंडल ने ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, तो हम अपनी एंट्री यहीं पे बना लेंगे। ऐसा जो रहेगा इन दोनों कैंडल का, ये दोनों कैंडल जो है, मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ ये आपको दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों कैंडल का जो हाई पॉइंट रहेगा वहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। इन दोनों कैंडल के बाद जो लो कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ये वाली कैंडल, वहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। प्रॉफिट के लिए सेम, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक हम प्रॉफिट रखेंगे। अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अपने पेशेंस के हिसाब से हम पैसा इसमें बनाएंगे। अगर हम अपना रिस्क रिवार्ड कम रखेंगे तो हमको ये वाला प्रॉफिट मिलेगा, एंड रिस्क रिवार्ड ज़्यादा रहेगा तो हमको ये वाला प्रॉफिट मिलेगा। ये वाला प्रॉफिट लेवल भी हमको मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल कौन सी होने वाली है। नेक्स्ट कैंडल हमारी है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। पियर्सिंग लाइन किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है। तो पियर्सिंग लाइन में पहले आपको एक बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगा, दूसरा हम आपको बुलिश कैंडल भी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। एंड जो कैंडल का फॉर्मेशन है, पहले आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। रेड कैंडल का जो 50% वाला पार्ट है, बॉडी का जो 50% है या पूरी कैंडल का 50% है, उसके बाद पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट होगी उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, वो 50% के ऊपर जब क्लोज होगी, 50% के जब ऊपर क्लोज होगी तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। जैसे इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पहली रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल है एक, एंड ये एक बुलिश कैंडल है। इसका 50% यहाँ पर है, इसके ऊपर हमारी ये यहाँ से कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज दी, इसके 50% के ऊपर ही क्लोज दी है, तो ये हमारा एक पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा पियर्सिंग लाइन का एग्जाम्पल है। पियर्सिंग लाइन थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको।
पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, पहली कैंडल की जो 50% बॉडी का 50% है ये है, इसके ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज दे रही है, हाई या क्लोज है कुछ भी है, या फिर हाँ क्लोज दे रही है, तो ये हमारा एक पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न है। इंटीग्रेट एंड एसएल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेट किस तरीके से रहेगा एंड एसएल किस तरीके से होगा एंड किस तरीके से ये काम करेगा। पियर्सिंग लाइन एक्चुअली में एक ट्रेंड रिवर्सल है जो कि चार्ट के बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा। चार्ट का बॉटम का मतलब हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है। रिवर्स आपको भले यहाँ पे देखने के लिए बहुत छोटा मिला हो, लेकिन ये मतलब जब हम इसको मार्केट में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एंड इसके इंटीग्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीग्रेट कहाँ पे रहेगा इसका, इस कैंडल के ऊपर जहाँ पे हमारी नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई, इसकी 50% के ऊपर जहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ये ग्रीन वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जैसे ये बनना स्टार्ट ही होगी, वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इस कैंडल के स्टार्टिंग पे हम हमारी एंट्री पॉइंट, इन दोनों कैंडल का पियर्सिंग लाइन कैंडल, दो कैंडल की स्टिक पैटर्न की बात हो रही है, तो इस कैंडल का जो लो पॉइंट रहेगा वहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा एंड टारगेट के लिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे अपना, ये हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, क्लाउड मतलब जैसे बादल छा जाते हैं, मतलब आसमान में बादल छा जाते हैं तो बारिश होने के चांस रहते हैं, कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से वो आसमान को, तो इसलिए उसके बेसिस पे इसका नाम डार्क क्लाउड कवर रखा गया है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो कि अब ट्रेंड को फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन के बाद डाउन ट्रेंड में चेंज कर देता है। तो इसी में बेसिकली ये होता है, पहला हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमारी कैंडल की ओपन पॉइंट है, ये कैंडल का क्लोज है, ये कैंडल का हाई है एंड ये कैंडल का लो है। इसके बाद इसकी कैंडल की जो 50% है, इस वाले कैंडल की, ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट कैंडल की, उसके नीचे हमारी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होगी। फिफ्टी परसेंट मतलब ये हमारी पहली कैंडल है, ये हमारी दूसरी कैंडल है, इसका 50% ये है, इसके नीचे हमारी अगर क्लोजिंग होती है, यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि रेड कैंडल का जो ओपन पॉइंट होता है वो ऊपर होता है, रेड कैंडल का ये ओपन पॉइंट है एंड ये पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट है। जब भी इसके नीचे नीचे पर क्लोज होगा तो फिर हमारा ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप रहा, डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड रिवर्स। इंटीग्रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे रहने वाला है इसका, पहली कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरी रेड कैंडल, अब इस रेड कैंडल के बाद जो हमारी तीसरी कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसकी कैंडल फॉर्मेशन पे हम अपनी एंट्री पॉइंट बना लेंगे, और इन दो कैंडल का जो लो पॉइंट हाई पॉइंट रहेगा वहाँ पे हमारा ऐसा रहेगा। टारगेट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक हम अपना टारगेट रखेंगे, अब ट्रेंड के बाद कैंडल फॉर्मेशन, नेक्स्ट सपोर्ट तक हमारा प्रॉफिट लेवल या टारगेट लेवल, यहाँ तक का प्रॉफिट रखेंगे। नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, नेक्स्ट कैंडल कौन सी रहने वाली है। नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्विजर टॉप है, ट्विजर टॉप नहीं ट्विजर बॉटम है। ट्विजर बॉटम में आपको देखने को मिलेगा कि इन दो कैंडल जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इन दोनों कैंडल का जो बॉटम है, दोनों कैंडल का बॉटम सेम रहेगा, बॉटम आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये ट्विजर बॉटम है, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनने का, उसके बाद मार्केट रिवर्स।
तो अगर आपने हमारी कैंडल फॉर्मेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर हमारे चैनल पे जाके दोनों वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 में कैंडल फॉर्मेशन के बारे में एंड पार्ट 2 में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात किया गया है। तो बॉटम सेम रहेगा, तो ये हमारा ट्विजर बॉटम बन जाएगा। जैसे इस तरीके से पहली कैंडल हमारी ग्रीन रेड कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन, एंड इसका जो बॉटम है वो सेम है, एंड इसके 50% से ऊपर हमारी सेकंड कैंडल क्लोजिंग दे रही है अपना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ इतना आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैंडल ग्रीन रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के बाद जो हमारी तीसरी कैंडल बनेगी, अगर इन दोनों कैंडल के ओपन पे बन रही है तो फिर वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, एंड इन दोनों कैंडल के जो नीचे बॉटम के नीचे हमारा सेल पॉइंट रहेगा। पहली बात तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ट्विजर तो बॉटम कैसे है, थोड़ा जूम कर देते हैं। आपको देखने को मिल रहा है ये पहली कैंडल एंड ये दूसरी कैंडल, इन दोनों का आप देख लीजिए। ये पॉइंट सेम है ना, बॉटम इसका सेम है, बॉटम सेम लेवल पे है, तो ये हमारा ट्विजर बॉटम है। इंटरमीडिएट के बारे में बता दिया आपको किस तरीके से रहने वाला है। एक बार फिर से बता देता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कैंडल फॉर्मेशन हुआ एंड मार्केट रिवर्स होगी। प्रॉफिट लेवल हमारा कहाँ तक रहेगा, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक का हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सेकंड कैंडल स्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड कैंडल कौन सी रहने वाली है, बस फ्रेंड इतनी कैंडल है जो कि सेकंड दो कैंडल से फॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में मैंने सारी कैंडल के बारे में आपको बता दिया है। आप इस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन की वीडियो जो मैंने आपको बताई, आप इसकी सारी की बैक टेस्टिंग करिए, लाइव मार्केट में इसको बनते हुए देखिए, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि दो कैंडल के द्वारा किस तरीके से चार्ट पे उसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एंट्री एग्जिट की जाती है, एंड किस तरीके से वो चार्ट लाइव मार्केट में काम करता है। केवल वीडियो देख लेने से आपके ये आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसको चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। और ये मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आप फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से कितने बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको मार्केट में दे रही है। बस प्रैक्टिस करिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसमें ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर अब तक हमारी चैनल पे पोस्ट हुई दो वीडियो को नहीं देखें आप, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। जिसमें पार्ट 1 में मैंने बात की थी, पार्ट 1 में मैंने बात की है कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसका ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है ऑलरेडी पार्ट 1 में। कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज की जो वीडियो पार्ट 1 है उसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। पार्ट 2 में हमने बात की है जो बेसिकली हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 2 में मैंने बात किया कि सिंगल कैंडल के द्वारा किस तरीके से चार्ट पे हम एंट्री एग्जिट करेंगे, वो किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। उसमें एक कैंडल के द्वारा, सिंगल कैंडल के द्वारा ट्रेंड किस तरीके से रिवर्स होगा उसके बारे में हमने बात किया है। ट्रेंड रिवर्स के बारे में, तो ये जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज है वो सारी ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, कि मतलब मार्केट या डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड में, या अप ट्रेंड के बाद कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। तो आज बेसिकली जो वीडियो थी वो दो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में थी, कि दो कैंडल जब फॉर्मेशन होगा तो किस तरीके से वो चार्ट पे काम करेगा, उससे रिलेटेड थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड के पास इस तरीके की रिलेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने दोनों वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए
एंड आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है आप उसको कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि सारी आपके कमेंट का रिप्लाई करें, सारी आपकी क्वेरी का डाउट का क्लियर हो जाए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।